ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। प्रश्न 29। साधक का आचरण कैसा होना चाहिए? उत्तर, साधक को उतना ही करना चाहिए जितना कुछ सुतीक्षण ने किया। वे महर्षि अगस्त्य के प्रिय शिष्य थे। जब सुना कि वनवास में पर्यटन करते हुए भगवान इसी जंगल में कहीं आए हैं, तो वहीं प्रार्थना करने लगे। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी हहि दाया। हे विधाता, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, क्या मेरे जैसे 60 पर भी दया करेंगे? क्या वे मूर्ख थे? कुछ ही घंटे पश्चात तो भगवान मिल गए। वे सोचते हैं, मोरे जिए भरोसा दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नहीं है, न भक्ति है न वैराग्य है, और न मन में ज्ञान ही है। मुझ में न तो सत्संग है, न योग है, न जप है, न यज्ञ ही है, और न तो चरण कमलों में दृढ़ अनुराग ही है। क्या वस्तुतः उनमें इन गुणों का अभाव था? कदापि नहीं। वे इन सभी गुणों से संपन्न थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक थे। स्वप्न में भी इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भरोसा नहीं करते थे। अनन्य श्रद्धा थी उनकी, किंतु उनके उद्गारों में कितना दैन्य है, कितनी विनम्रता है। प्रायः आजकल के महात्माओं को घर छोड़ने के 4-6 वर्ष बाद वेश तो मिल जाता है, किंतु ज्ञान के अभाव में वंश की मर्यादा का पालन करते दृष्टिगत नहीं होते और ऐंठने लगते। 5-7 साल में ही समझते हैं कि हम संत हैं। कुछ भी उनके सम्मान के विरुद्ध हुआ कि वे बौखला जाते हैं। जो वास्तव में संत होते हैं, उनकी ऐसी दशा नहीं होती। वे विरही होते हैं। उनको कोई संत कहे, राजपूत कहे, अवधूत कहे, अथवा जुलाहा ही क्यों न कहे, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका चित्त अपने इष्ट संबंधी तथ्यों के अतिरिक्त कुछ ग्रहण ही नहीं करता। वास्तव में अनुरागी के लिए ही इस पथ का विधान है। साधक का आचरण भरत जैसा होना चाहिए।
राम वनवास में गए तो भरत विकल होकर उनका पीछा करते चित्रकूट पहुंच गए। राम नहीं लौटे तो खड़ाऊ प्राप्त हुई। चरण पादुका मस्तक पर रखकर भरत अवध आए। राजपाट देखना तो दूर की बात थी, नंदी ग्राम में एक कंदरा बनवाई और उसके अंतराल में बैठ गए। उस खड़ाऊ का ध्यान करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से रात दिन बिताने लगे। हनुमान संजीवन बूटी ला रहे थे, उसी रास्ते से निकले, तब भी भरत उन्हें विकल की तरह दिखाई पड़े। हनुमान रास्ते भर प्रभु चरणों में उनके अपार अनुराग की सराहना करते रहे। इतना ही नहीं, अपितु 14 वर्ष पश्चात प्रभु आगमन की सूचना देने हनुमान आए तो उसी दशा में भरत को पाया। राम ने कहा था, जाओ अयोध्या में भरत को सूचना दे दो कि हम आ रहे हैं, अन्यथा कहीं वह प्राण न त्याग दे। पूज्य परमहंस महाराज जी से लोग जब पूछते थे कि महाराज जी क्या भगवान मिलते हैं, तब महाराज जी कहते थे, हाँ हो, काहे ने मिली है। यदि अनुरागी को भगवान ने मिली है तय वो मरी नहीं जाई, वो प्राण दे दे। मौके मिली के तो स्थिति दिए हैं। साधक का विरह इतना तीव्र होना चाहिए। हनुमान ने भरत की दशा देखी। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत, श्रेवत नयन जल जात। 14 वर्ष पूर्व भरत की जो दशा थी, उससे भी प्रेमार्द्र दशा में हनुमान जी ने उन्हें देखा। कुश के आसन पर बैठे, जटा का मुकुट गात कृष्ण, राम राम रघुपति यही जप चल रहा है। हृदय में स्वरूप है, आंखों में अश्रुपात। ऐसा देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा, मन में बहुत सुख माना। अनुरागी भक्त अपने से भी अच्छे अनुरागी को देखकर प्रसन्न होता है, न कि उसे जलन होती है। हनुमान ने अमृत के समान वचन कहा। जिनके विरह में दिन रात सोचते रहते हो, जिनके गुणों की पंक्तियां निरंतर रटते रहते हो, वही राम आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत के सारे दुख दूर हो गए, मानो प्यासा अमृत पा गया। भरत बोले, यह ऐसा संदेश है जिसकी समता का संसार में कुछ है ही नहीं। इष्ट की उपलब्धि ही साधक का सर्वस्व है। वह कभी नहीं भूलता कि इसी के लिए तो वह साधक बना है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक के विरह, वैराग्य
विकलता में न्यूनता तथा शिथिलता नहीं आनी चाहिए। भरत और सुतीक्ष्ण के चरित्र से अपने चरित्र को नहीं जोड़ना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर अपने को उसी आचरण में ढालना चाहिए। हवा भर भी इष्ट से फासला है तो भी अपने को साधक ही मानना चाहिए। अनुनय, विनय एवं विकलता में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होना चाहिए। इष्ट से सूत भर भी अंतर है और साधक उस कमी को पूरा करने के प्रयत्न में ढील देता है तो माया आवृत कर सकती है। इस जरा सी दरार के लिए जड़ वर्त को 3 जन्म लेना पड़ा। रंच मात्र ही सही, दूरी तो दूरी ही है। बहुत दूर से दौड़कर आने वाला यदि हताश होकर गंगा से 2 हाथ ही दूर बैठ जाए तो गंगा जल का उसके लिए क्या उपयोग। 2 हाथ की दूरी से ही तो वह प्यासा मर रहा है। वह दूरी ही उसके लिए योजन है। कणमात्र का अवरोध ही पहाड़ है। परंतु साधकों को ऐसा समझकर हताश नहीं होना चाहिए कि भगवत पथ में विघ्न ही विघ्न है, कौन इतना झंझट पाले। वस्तुतः भक्ति पथ में कठिनाई कुछ भी नहीं है, पार तो निश्चित है। हाँ, उत्तम साधक को विरह वैराग्य में न्यूनता नहीं लानी चाहिए। सच्चे साधु के लिए सर्वत्र मंगल है। दिखावटी साधु नहीं बनना चाहिए। भगवान ही कुछ बना दे तो बात अलग है। साधक के सुरती की डोरी न टूटने पाए तथा दम न होने पाए तो सब ठीक हो जाता है। अपने शिष्य को ऐसा उपदेश देते हुए एक विचरणशील महात्मा ने कहा, बेटा, अपने से कुछ नहीं बनना। शिष्य ने आज्ञा सिरोधार्य की। कुछ दूर चलने के पश्चात सड़क के पार्श्व में सुरम्य उद्यान दिखाई पड़ा। शिष्य के आग्रह पर महात्मा उस उद्यान में गए। उपवन के जन शून्य भवन में पड़े एक तख्त पर अपना आसन लगाया। शिष्य भी पार्श्ववर्ती कक्ष में पड़ा रहा। उपवन किसी राजा का था जो यदा कदा वहां विश्राम करने आ जाता था। संयोग से राजा भी उसी समय आ गया जिस समय उसके कक्ष में गुरु शिष्य विश्राम कर रहे थे। सिपाही ने लपक कर शिष्य को डांटा, कौन हो? जानते नहीं कि यह महाराजाधिराज का विश्रामालय है। शिष्य ने कहा, मैं साधु। सिपाही ने एक थप्पड़ मारा और अपशब्द कहते हुए बाहर धकेल दिया। राजा दूसरे कक्ष में गए, वहां गुरुजी लौटे हुए थे। सिपाही दौड़कर महात्मा पर बरस पड़ा, कौन है? महाराज के तख्त पर लेटने का दुस्साहस तुमने कैसे कर लिया? महात्मा चुपचाप उठे और बैठ गए। अंगरक्षक ने अपना प्रश्न
दोहराया, कौन हो, यहाँ कैसे आ गए? तब तक राजा ने कहा, लगता है कोई महात्मा है, तभी तो इतने शांत हैं। इन्हें सादर दूसरे कमरे में ले जाओ। किंतु विचरण प्रिय महात्मा नहीं रुके। सड़क पर मिलते ही शिष्य ने कहा, महाराज हमको तो बड़ी मार पड़ी। महात्मा ने कहा, कुछ बने होगे? शिष्य ने कहा, महाराज उन्होंने पूछा था कि कौन हो? मैंने कह दिया साधु हूँ। महात्मा ने कहा, साधु बन गए ने, इसलिए मारे गए। साधु बनने की वस्तु नहीं, बल्कि साधनात्मक क्रिया पकड़कर जब क्रमशः उत्थान करते करते योगारूढ़ता की स्थिति आ जाए तो मन के निरोध काल में साध्य वस्तु स्वतः प्रवेश पा जाएगी, साधु को उठा लेगी, साधु बना देगी। जो परमात्मा को साध लेता है वही साधु है। ढोंग नहीं करना चाहिए। साधना की अवधि में भयंकर विघ्न आ सकते हैं, लेकिन साधक को चाहिए कि अपने टेक पर अडिग रहे। प्रण का सच्चा उत्साही ही इस पर चल पाता है। प्रण पर अडिग रहकर साधनार्थ रहने से विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। जैसा अर्जुन या महर्षि काग के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। अर्जुन ने उर्वशी को मातृत्वत ही देखा, भले ही उसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनना पड़ा, वह साप भी अज्ञातवास की अवधि में सहायक सिद्ध हुआ। अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। काग भुषुंडी की दृढ़ता के लिए मिलने वाले साप के पीछे वरदानों का तांता लग गया। अतः साधक को प्रेरणा लेनी चाहिए। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी एकादय गुण अवश्य होता है। साधक की दृष्टि केवल उसी गुण पर होनी चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय विचरण कर रहे थे। कुत्ता दिखाई पड़ा, किसी ने डंडा उठाया तो भाग खड़ा हुआ, पुचकारा तो पास चला गया, टुकड़ा फेंका ले लिया, अन्यथा बैठा रहा। दत्तात्रेय ने विचार किया कि यह तो गुरुओं का भी गुरु है। उससे सद्गुरुओं की शिक्षा मिली कि अवधूत को सदैव मान सम्मान से रहित और संतोषी होना चाहिए। वैसे कुत्ते में दुर्गुण भरे पड़े हैं, किंतु दत्तात्रेय का उससे क्या प्रयोजन। अनंत दुर्गुणों में भी एक गुण दिखाई पड़ा, उन्होंने उसी पर विचार केंद्रित रखा। दत्तात्रेय आगे बढ़े, एक अजगर दिखाई पड़ा, इतना मोटा कि सरक भी नहीं सकता था, दिन भर में 1 फुट भी नहीं चल पाता था। उन महात्मा को कुतूहल हुआ कि यह जीता कैसे है, खाता क्या है। अतः वहीं आसन लगाकर बैठ गए। देखा प्रतिदिन कोई न कोई खग मृग ठीक उसके मुख के सामने पहुंच जाता था, जिसे पकड़कर वह उद्रस्त कर लेता था। अजगर की हिंसक वृत्ति से दत्तात्रेय को कुछ लेना देना नहीं था। उसमें भी एक गुण दत्तात्रेय को दिखाई पड़ा कि अवधूत को पेट के लिए द्वार द्वार नहीं भटकना चाहिए। अजगर की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय चल पड़े कि तुम में भी गुरुओं का एक गुण देखने को मिला है। अजगर दत्तात्रेय का गुरु नहीं था। गुरुओं की विद्या तो कुछ और ही होती है। फिर भी सद्गुरु की रहनी का एक गुण अजगर में भी उन्हें दिखाई पड़ा।
संपूर्ण भूत प्राणियों की विभिन्न चेष्टाओं में उन्होंने अपने गुरु अथवा इष्ट को ही देखने का प्रयास किया। सीमित सीमित जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। एक एक बूंद करके तालाब भर जाता है। ठीक इसी प्रकार अधिकारी साधक एक एक करके गुणों का संचय करता है। दूसरों का छिद्रान्वेषण करने से साधक भी उन दुर्गुणों से आक्रांत हो जाता है। अतः साधक को सदैव सजग रहना चाहिए। किसी महात्मा अथवा सांसारिक जीव की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। परनिंदा साधक के पतन का कारण भी बन जाती है। परनिंदा सम अग्नि गरिसा। साधक को लंगोटे का सच्चा होना चाहिए। जो व्यक्ति दुराचरण से विरत नहीं हुआ है, जिसे एकांत अच्छा नहीं लगता, जागतिक वस्तुओं के त्याग की भावना जिसके लिए असंभव है, उसे अक्षय पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन वस्तुओं की अधिकता में मूढ़ को अनुराग होता है, उन्हीं की प्राप्ति में प्राज्ञ पुरुष को वैराग्य होता है। विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्वज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है तथा सद्गुरु कृपा के बिना सहजावस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। अतः बंधुओं, अनुभवी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। मन क्रम वचन से उनकी शरणागति का चिरंतन विधान है। उन महापुरुषों से अंतः प्रेरणा के स्रोत मिलने लगे। साधक की आत्मा में जागृत होकर वे महापुरुष हृदय में निर्देश देने लगे। तब समझना चाहिए कि साधना का अंतर प्रवेश हुआ। वह अंतर प्रवेश निवृत्ति का निश्चित स्रोत है। उसे जानने के लिए गुरु के पास जाना ही होगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। ऐसा उपनिषदों का निर्देश है। उन महापुरुषों की प्राप्ति में आपका पुण्य माध्यम है। संत एवं सद्गुरु जिस दृष्टि से पहचान में आते हैं, वह दृष्टि ही पुण्यमयी है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।